एवं आकार में कमी आ गई। आकार कंप्यूटर छोटे बनने लगे माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से। माइक्रो प्रोसेसर के बाद में एप्पल, जिसके बारे में आप सब लोग परिचित हैं, एप्पल आता है। एप्पल इस प्रकार कंप्यूटर का विकास होता है। अब बेकर से शुरू होता है और एप्पल पर खत्म नहीं होता। इसके बाद में भी आगे भी कई कंप्यूटर आते हैं, जैसे स्मार्टफोन आ गया, अब टच स्क्रीन वाला। ये तो हो गया विकास क्रम, कंप्यूटर का विकास क्रम। इसके बाद में पढ़ाता हूं अब कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी कंप्यूटर को कितने भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर के वर्गीकरण में देख लेते हैं हम पहले हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। हार्डवेयर के आधार पर दूसरा कार्य के आधार पर, तीसरा बांटा गया है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? पहला किया है हार्डवेयर के आधार पर, और दूसरा कार्य के आधार पर, तीसरा आकार के आधार पर। हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, इसको यहाँ लिख देता हूँ, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, कार्य के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। एनालॉग, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड। आकार के आधार पर भी कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। मिनी कंप्यूटर, आकार के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। मिनी कंप्यूटर,
माइक्रो और सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। और एक और अगली पीढ़ी रखी जाती है जिसको हम कहते हैं अगली पीढ़ी के कंप्यूटर। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में जैसे नैनो कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर और डीएनए कंप्यूटर, इनको हम रखते हैं। कार्य के आधार पर कंप्यूटर को हम एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर इसमें बांटते हैं। आकार के आधार पर हम कंप्यूटर को 4 भागों में बांटते हैं। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या होते हैं, इसकी विशेषता क्या है, इनको एक एक करके सबको देख लेते हैं। हार्डवेयर के आधार पर प्रथम जो पीढ़ी का कंप्यूटर है उसकी विशेषता यह है कि इसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, और दूसरा इसमें भंडारण के लिए इसमें पंच कार्ड एक विधि होती है, उसका प्रयोग किया जाता था। इसके जो उदाहरण हैं एनियाक कंप्यूटर, यूनियाक, मारक एक कंप्यूटर के उदाहरण हैं। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आती है। कंप्यूटर के क्षेत्र में कंप्यूटर का आकार घट जाता है, क्षमता बढ़ जाती है एवं विद्युत भी अब कम खपत होने लगती है। इसमें भंडारण के लिए चुंबकीय भंडारण पद्धति का प्रयोग किया जाता था। मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडारण उसका प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय भंडारण मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एक आविष्कार हो जाता है आईसी का आविष्कार, इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से कंप्यूटर अब छोटे बनने लगे और कंप्यूटर अब हाथ में लेकर चलने वाले कंप्यूटर का आविष्कार होने लगा। इंटीग्रेटेड और मेमोरी के रूप में रैम का प्रयोग होने लगा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी तक तो प्रयोग किया जाने लगा, उसके साथ में वीएलसी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इनका प्रयोग किया जाने लगा। मेमोरी के रूप में रैम रोम, इसका प्रयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेट का प्रयोग किया जाने लगा। और भंडारण के रूप में सीडी डिस्क और ब्लूरे डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में भी वेरी स्मॉल लार्ज एनालॉग के आधार पर कंप्यूटर को देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है भौतिक राशियों के आधार पर बनाया गया कंप्यूटर। भौतिक राशियां होती है ताप, दाब और वायु, ये सब भौतिक राशियां होती है। भौतिक राशियों के आधार पर इस कंप्यूटर को बनाया जाता है। ये कंप्यूटर सिग्नल इसमें इस प्रकार से चलते हैं, सिग्नल इसमें ऐसे चलते हैं एनालॉग कंप्यूटर में। डिजिटल कंप्यूटर में डिजिट के फॉर्म में सिग्नल चलते हैं, एक 0 और 1 के उसमें चलता है, ऑफ ऑन के उसमें चलता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्स होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो होता है जिसको एक जगह पर रखकर कार्य किया जाता है। ये ऑफिसों में, बैंकों में इसमें इसका उपयोग किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ये मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी यूजर
यूजर तो एक ही होता है लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। इसका उपयोग भी बैंकों में और घरों में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर छोटा होता है लेकिन इसमें सीपीयू में ही माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कर दिया जाता है, इससे कंप्यूटर का आकार घट जाता है। सुपर कंप्यूटर को मैं अलग पढ़ाऊंगा। सुपर कंप्यूटर इसकी जो गणना करने की क्षमता होती है बहुत ही मेगापिक्सल में होती है। तीव्र क्षमता होती है गणना करने की और प्रोसेसिंग क्षमता भी बहुत अधिक होती है इसकी सुपर कंप्यूटर की। इसकी जो गणना को फ्लॉप्स विधि में मापते हैं। फ्लॉप्स एक विधि होती है, इसमें इसकी गणना को मापते हैं सुपर कंप्यूटर की को। कल इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। कंप्यूटर का वर्गीकरण एक एक करके हम कल देख लेते हैं। थैंक यू।